हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके जो है सामने नेपोलियन नेपोलियन जो है आपके दिमाग में आते ही पता चल जाता है कि जो है नेपोलियन एक ऐसा सैनिक था। छोटा सा सैनिक से शुरुआत करता है और राजा बनने तक जो है इसके जीवन की कथा है। ये राजा बनता है, सम्राट बनता है, अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। सेना में अच्छे कार्य करते हुए अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है, सेना नायक बनता है और कुछ ही सेना के बल पर इसने जो है अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और खुद को जो है सम्राट घोषित कर देता है। इस प्रकार से जो है ये प्रभावशाली ढंग से अपने जीवन को जो है व्यतीत करता है। तो हम इसके बारे में आज देखेंगे एसएसटी में। तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नेपोलियन है वो नेपोलियन बोनापार्ट महानतम व्यक्तियों में से एक है, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक है। और रही बात उसके असाधारण कार्यों, मतलब कोई साधारण कार्य नहीं, असाधारण कार्य किए और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। मतलब पूरे यूरोप में इसका प्रभाव रहा। आप ध्यान से देखेंगे कि जो नेपोलियन है उसका जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप में था। और इसके सुधारों को हम देखेंगे किस प्रकार से इसने जो है सुधार किया, शासन व्यवस्थाओं में इसके सुधार कैसे थे। तो उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं आप। शासन संबंधी सुधार। अब ये शासन संबंधी सुधार में क्या देखेंगे, तो नेपोलियन की जो है शासन व्यवस्था जो थी वो प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब ये नहीं था कि चाहे जैसे भी हो लगे रहो। जब शासन संबंधी सुधार करने लगा नेपोलियन तो उसने जो है प्रतिभा देखी, व्यापकता देखी और कार्यक्षमता की, किस प्रकार से सैनिक कार्य कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है, किस प्रकार से वो व्यापकता अपना सकते हैं। वो खुद भी एक सैनिक था पहले, उसके बाद वो जो है सेना नायक बना। तो उसी प्रकार से वो सैनिक के बारे में भली भांति जानता था। तो उसने जो है शासन व्यवस्था में प्रतिभा देखी, व्यापकता देखी और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर अपना काम चलाने लगा। मतलब सिद्धांत आधारित कर दिया उसने। देश अराजकता को समाप्त करने के लिए, देश की जो अराजकता थी, मतलब राजा के प्रति जो है लोगों की सोच बहुत गंदी हो चुकी थी, क्योंकि राजा उस समय निरंकुश था। तो अराजकता फैला हुआ था चारों ओर। तो उसको समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। मतलब शासन एक हाथ में ले लिया, ओनली एक हाथ, किसी एक हाथ में शासन की व्यवस्था ले लिया गया, केंद्र में लाके रख दिया गया। अब देखेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में देखेंगे हम आर्थिक सुधार मतलब धन किस तरह से जो है व्यवस्थित किया जाए, धन की व्यवस्था कैसे हो। तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। मतलब उसने जो है बैंक खुलवाया। तो नेपोलियन ने कौन सा बैंक खुलवाया, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, वो भी पेरिस में जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्य और नमक आदि पर कर लगाया। मतलब इसने क्या किया, मादक जो द्रव्य थे, दारू शराब, उस पर जो है कर और नमक पर भी इसने कर लगाया। मजदूरों का वेतन जो निश्चित कर दिया, मतलब मजदूर जो थे उनका वेतन निश्चित कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं थी। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया गया। मतलब ये काम जो मेन थे, बाजार में जैसे चोर बाजारी होती है, सट्टेबाजी होती है, मुनाफाखोरी होती है, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, उस पर जो है उसने ध्यान दिया अच्छे से। अब देखेंगे हम धार्मिक सुधार में। धार्मिक सुधार जो है, धार्मिक सुधार तो धर्म का जो एक प्रकार से जो है अनेक प्रकार के धर्म थोपे जाते थे, धर्म के नाम पे लोग जो है लूटते थे, तो उसमें सुधार किया। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। मतलब कोई भी धर्म वो जो है अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को जो है वो
अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, किसी भी धर्म में जो है रह सकते हैं। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के हिसाब से वो भी कोई भी सभी लोगों को जो है अपना अपना धर्म का आचरण करना है, अपने धर्म के अनुसार ही रहना है, कोई धर्म का दबाव नहीं रहेगा किसी के ऊपर। तो ये धार्मिक सुधार हो गया। अब हम देखेंगे न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। विधि मतलब कानून, विधि संहिताओं तो निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। मतलब नेपोलियन कोड के नाम से ही विधि संहिताओं को जाना जाता है। एक और नाम, नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थाई देन थी। मतलब ये जो नेपोलियन संहिता विधि संहिताओं का जो है उसने जो है कानून बनाया, वो जो अस्थाई हो गई, अस्थाई देन हो गई फ्रांस को। शिक्षा संबंधी सुधार। अब शिक्षा में क्या किया? शिक्षा के लिए भी उसने काम किया। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। मतलब नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय खुलवाया। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। मतलब शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक मान्यता दी गई, शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक देखा जाने लगा। सार्वजनिक सुधार में हम देखेंगे नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए मतलब सड़कों के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। तो नेपोलियन एक बहुत ही कुशल सैनिक था। उसके बाद फिर जो है सेना नायक बना। उसके बाद खुद को सम्राट मतलब फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक विजय प्राप्त किया अनेक जो है राज्यों पर और उनको एकत्रित किया। और शासन संबंधी सुधार में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या उसने सुधार किया। तो सबसे पहले शासन संबंधी सुधार मतलब शासन व्यवस्थाओं में प्रतिभा, व्यापकता, कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित उसने शासन चलाया। और जो राजा के प्रति जनता के बीच अराजकता फैली थी उसे समाप्त किया। आर्थिक सुधार में आप देखेंगे आर्थिक सुधार क्या है। तो आर्थिक सुधार में नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करवाई। मतलब बैंक खुलवाया। मादक द्रव्यों और नमक आदि पर कर लगाया और मजदूरों की मजदूरी जो है निश्चित कर दी गई। चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी ये सब जो है बंद करा दिया गया। धार्मिक सुधार तो आप ध्यान रख सकते हैं कि नेपोलियन जो था धार्मिक सुधार में नेपोलियन ने क्या किया, अपने देशवासियों को, जैसे भारत में है कि कोई भी जो है कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, धर्म का कोई दबाव नहीं रहेगा। तो नेपोलियन ने देशवासियों को धर्म के पर स्वतंत्रता प्रदान कर दी और राज्य की ओर से उसे किसी भी धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है उसे, कोई भी धर्म उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। न्याय संबंधी सुधार देखेंगे। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण किया जिसे बाद में जो है नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया और ये जो है फ्रांस के लिए अस्थाई बन गया। ये कानून जो है विधि ये फ्रांस के लिए अस्थाई हो गया। शिक्षा संबंधी सुधार में नेपोलियन ने शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक जो है मान्यता दिलवाई। राष्ट्रीय स्तर तक जो है शिक्षा का प्रभाव डाला या नींव रखी कि राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। मतलब राज्य शिक्षा नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा पूरे देश में। और पेरिस में जो है इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई। सार्वजनिक सुधार में हम देखेंगे तो सार्वजनिक सुधार जो सबके लिए था, तो नेपोलियन ने सार्वजनिक सुधार या सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। सबसे बड़ी समस्या जो देश में होती है बेरोजगारी होती है। आवागमन के लिए उसने जो है 229 पक्की सड़कें बनवाई। इसी प्रकार से आप ऐसे ही इन प्रश्नों में से
उत्तर में से 2-4 शब्द याद कर लीजिएगा। जैसे शासन संबंधी सुधार में, तो शासन संबंधी में क्या था, नेपोलियन खुद ही एक जो है सैनिक था। नेपोलियन खुद एक सैनिक होने के नाते उसने जो है अनेक प्रकार के जो है प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर सैनिकों को रखा, आधार बनाया। आर्थिक सुधार मतलब रुपये पैसे की व्यवस्था। धार्मिक सुधार, जो धर्म के नाम पर लोगों को किसी प्रकार का जो कष्ट पहुंचता था, दबाव डाला जाता था, उसको हटा दिया गया। कोई भी धर्म कोई मान सकता है, नेपोलियन ने ऐसे अपने देशवासियों के लिए किया। न्याय संबंधी सुधार, और न्याय संबंधी सुधार जो फ्रांस में अनेक प्रकार की जो है कानून अलग अलग थलग थे, उसने जो है एक कर दिया। नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड या विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। मतलब कानून एक जैसा हो जाए सभी के लिए समान भावना से। तो न्याय संबंधी सुधार किया। शिक्षा संबंधी सुधार में पेरिस में उसने विश्वविद्यालय खुलवाए, और उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, मतलब राष्ट्र तक शिक्षा फैले। सार्वजनिक सुधार में उसने जो है 229 पक्के सड़कें दिमाग में रख लीजिएगा, और अनेक प्रकार के सार्वजनिक सुधार करवाए, जिसमें जो है जनता को बेरोजगारी से उसने मुक्त कराया। तो इसी प्रकार से आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।